नमस्कार, एबीपी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और इस वक्त 2 बजे की खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से। मुंबई में एबीपी न्यूज की महिला पत्रकार रश्मि पुराणिक के साथ स्वामी नारायण मंदिर के आयोजकों ने बदसलूकी की है। आज स्वामी नारायण मंदिर में गौहत्या पर रोक संबंधी कानून पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के स्वागत के लिए कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में पहली 3 लाइनें पत्रकारों के लिए रिजर्व थीं, लेकिन एबीपी न्यूज की पत्रकार रश्मि पुराणिक को महिला होने की वजह से पीछे बैठने के लिए कहा गया। नहीं तो आदेशની અંદર દૂધ કેવી રીતે પીશું? અહીંથી નેપાળમાં ગઈ સરકાર જે હતી એને 10,000 ગાયોને મોકલી, કેમ તો કે ત્યાં દૂધની અછત છે। અરે અહીંયા પેટ્રોલની અછત હોય તો અમે લોકો કઈ ત્યાંથી પેટ્રોલના કુવા નથી મંગાવતા। તમે સોર્સ કેવી રીતે મંગાવી શકો? કુવા ઇમ્પોર્ટ નથી કરતા, વી ઇમ્પોર્ટ પેટ્રોલ। તો તમારે જોતા હોય તો અમારા દૂધના પાવડર લઈ જાઓ, તમારે જોઈતા હોય તો અમારી દૂધની બીજી પ્રોડક્ટ લઈ જાઓ, પણ અમારી ગાયો કેમ લઈ જાઓ છો? એની પાછળ મેલી મુરાદ છે। ત્યાંના મંદિરોમાં જે હત્યા કરવામાં આવે છે, પશુના બલિ ચડાવવામાં આવે છે, એની ભયંકર ઇમ્પેક્ટ નેપાળે જોઈ છે। અગર જને જીવવું હશે તો 4 જણની રક્ષા કરવી પડશે। 179 દેશો પર્યાવરણની રક્ષા કરવા માટે ભેગા થયેલા અને 4 દિવસ પછી એમણે એક જ વાત કરી કે અગર જનને જીવવું હોય તો 4 જણની રક્ષા કરો। જલ જમીન શુક્રવારના કતલખાનાઓ બંધ રહેતા હતા, એ લોકોએ 104 દિવસના કતલખાના બંધ કરી દીધા। બાંગ્લાદેશના વડાપ્રધાને એમના માણસોને કીધું કે તમે ગાયનું માંસ ખાવાનું બંધ કરો, નહીં તો આ દેશની અંદર દૂધ કેવી રીતે પીશું? અહીંથી નેપાળમાં ગઈ સરકાર જે હતી એને 10,000 ગાયોને મોકલી, કેમ તો કે ત્યાં દૂધની અછત છે। અરે અહીંયા પેટ્રોલની અછત હોય તો અમે લોકો કઈ ત્યાંથી પેટ્રોલના કુવા નથી મંગાવતા। તમે સોર્સ કેવી રીતે મંગાવી શકો? કુવા ઇમ્પોર્ટ નથી કરતા, વી ઇમ્પોર્ટ પેટ્રોલ। ये आप तब की तस्वीरें देख रहे हैं जब रश्मि से बातचीत हो रही है आयोजकों की। स्वामी नारायण मंदिर मुंबई का, जहां पर रश्मि पहुंची थी। पहली 3 पंक्तियां दरअसल पत्रकारों के लिए वहां पर रिजर्व थी, लेकिन वो वहीं जाकर बैठी। उसके बाद आयोजकों से उनकी बहस हुई, इस तरह उन्हें पीछे जाने को कहा गया। रश्मि पुराणिक एबीपी न्यूज संवाददाता के साथ इस तरह बदसलूकी का मामला सामने आया है और आयोजकों ने इस तरह पीछे जाने को कहा। उनसे बहस भी हुई आयोजकों के साथ। स्वामी नारायण मंदिर की घटना है, मुंबई के स्वामी नारायण मंदिर की। रश्मि बैठी हुई थी वहां पर जहां पर पत्रकारों के लिए पंक्ति रिजर्व थी, लाइन रिजर्व की गई थी। 3 शुरुआती लाइनें रिजर्व की गई थी पत्रकारों के लिए और उन्हीं लाइनों में जाकर रश्मि बैठी। लेकिन इस तरह आयोजकों ने उन्हें कहा कि वो पीछे जाकर बैठे। स्वामी नारायण संप्रदाय की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में आगे की 3 लाइन पत्रकारों के बैठने के लिए सुरक्षित थी और इस वक्त रश्मि पुराणिक हमारे साथ खुद मौजूद हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता। रश्मि, आपसे जानना चाहेंगे पूरे मामले के बारे में, आखिर इस तरह का सलूक क्यों किया गया? जब हम वहाँ पे गए थे, हमें बताया गया था कि ये सांता क्रूज जैन संघ ने कार्यक्रम आयोजित किया गया था स्वामीनारायण मंदिर के एक सभागृह में। हम जब वहाँ गए, हमें बताया गया था कि ये कुछ रोज है जो जर्नलिस्ट के लिए है, आप वहाँ जाके बैठ सकते हैं। जब मैं वहाँ गई तब आयोजकों ने मुझे कहा कि पहले 3 जो रोज है वो सिर्फ पुरुषों के लिए है, पुरुष पत्रकार वहाँ बैठेंगे, आप महिला है इसलिए आप चौथे रो में बैठे। तो मैंने उनको पूछा कि क्या वजह है, तो उन्होंने कहा कि हमारे संस्कृति में ऐसा है कि आगे पुरुष बैठते हैं, आगे महिलाएं नहीं बैठती। तो मैंने उनको कहा कि अगर ये सारी जगह रिजर्व है पत्रकारों के लिए तो मैं डिसाइड कर लूंगी मुझे कहाँ बैठना है, आप मत मुझे बताइए। तब उन्होंने मुझे कहा कि हमारे जो संत है, यहाँ की इंस्ट्रक्शन है, रूल्स है कि जो संत साधु है उनके आसपास 30 मीटर के आसपास कोई बैठता नहीं महिला है, तो इसीलिए आप पीछे जाके बैठ जाइए। जब मैंने उनको कहा ये गलत है और मैंने बीजेपी के एक नेता को भी कहा, उन्होंने भी आयोजकों को कहा आप इस तरह से पत्रकारों के साथ बर्ताव मत कीजिए, पत्रकारों को बैठने दीजिए जहां उन्हें बैठना है। जब मैं बैठी उसके बाद फिर से 2 आयोजक आए और उन्होंने मुझे कहा आप यहाँ नहीं बैठ सकते, हम आपको दूसरी जगह देते हैं, आप वहाँ पे जाके बैठे। तो तब मैं वहाँ से उठ गई। 2 बार मुझे इस तरह से बताया गया कि आप महिला हो, आप यहाँ बैठ नहीं सकते। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर कोई प्रोग्राम है वो रिलीजियस नहीं है और सीएम वहाँ आ रहे हैं, तो जब कोई पत्रकार जाता है तो वो पत्रकार होता है, वहाँ पे महिला और पुरुष का भेदभाव क्यों किया जा रहा है? और अगर आप कह रहे हैं कि गोवंश, रश्मि, क्या मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुँच चुके थे, देवेंद्र फडणवीस?
ये जब घटना हुई तब मुख्यमंत्री वहाँ पे थे नहीं, मुख्यमंत्री बाद में आए और मुख्यमंत्री को ये जब सारी घटना के बारे में अवगत कराया गया तब उन्होंने भी अपने भाषण में कहा कि ऐसी कुछ घटना हुई, इसके बारे में हमें जानकारी मिली है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आज समाज को आगे जाना है तो महिला और पुरुष दोनों एक साथ जाना चाहिए और समानता होनी चाहिए और ऐसी कोई प्रथा परंपरा हो तो उसे बंद कर देना चाहिए। अब ये समय आ गया है, पर ये बाद में हुआ जब ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले, सीएम आने से पहले ये सारी घटना हुई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि, ये पूरी घटना के बारे में, इस पूरे मामले के बारे में बताने के लिए। आपको बता दें दर्शकों को कि ये कार्यक्रम था क्या, गौ हत्या पर रोक को लेकर मुख्यमंत्री के सम्मान का ये कार्यक्रम था। आयोजन किया गया था स्वामीनारायण मंदिर के आयोजकों की तरफ से, स्वामीनारायण संप्रदाय की ओर से ये आयोजन था। कार्यक्रम में आगे की 3 लाइन पत्रकारों के बैठने के लिए सुरक्षित थी, लेकिन जैसा कि रश्मि बता रही हैं, पुरुष पत्रकारों को पहले बोला गया कि इन 3 लाइनों में पुरुष पत्रकार बैठे, और जब रश्मि वहां पर बैठी तो उन्हें कहा गया वो पीछे जाकर बैठे। गौ हत्या पर रोक को लेकर ये कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अभी इस कार्यक्रम में पहुंचे नहीं थे, और इस मामले में मुख्यमंत्री ने क्या कहा है ये आपको सुनाते हैं। मला असं वाटतं की मी भाषणामध्ये अतिशय स्पष्टपणे मलाही त्याची माहिती मिळाली, हे तुमच्यासोबत झाले मला माहित नव्हतं, पण मला असं सांगण्यात आलं की पहिल्या 3 रूममध्ये महिलांना बसू देण्यात आलं नाही। मी भाषणातच सांगितलं की शेवटी भारतामध्ये आम्ही जर महिला आणि पुरुष यांना सारखी वागणूक देणार नाही आणि अशा प्रकारचं डिस्क्रिमिनेशन करू तर आपल्याला देशाला पुढे नेता येत नाही। मी भाषणामध्ये त्यांना आव्हानच केलं आहे की ही प्रथा बंद केली पाहिजे। और आपको बता दें कि शिवसेना ने इस घटना की निंदा की है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने इस घटना की निंदा की है। मुख्यमंत्री ने उसको नहीं हटाया है, जो आयोजक थे कोई भी हो ये उनकी गलती है और उसके लिए उसने माफी मांगनी चाहिए। नहीं, लेकिन महिलाओं के साथ आपके महिलाओं के साथ इस प्रकार से बर्ताव करना उसका मैं निषेध करता हूँ, नहीं होना चाहिए। खास करके महाराष्ट्र में तो इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र है एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, महिलाओं के बारे में महाराष्ट्र ने हमेशा अपने विचार सबसे ऊपर रखे हैं। जो स्वामीनारायण मंदिर में हुआ है, जिसने किसने भी किया है, उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। संजय राउत इस बात की दलील देते हुए कि महाराष्ट्र में हमेशा समानता की तरह देखा जाता है पुरुष और महिलाओं को, और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, ये निंदनीय घटना है। लेकिन ये घटना अपने आप में सवाल खड़े करती है, जैसा कि रश्मि बता रही थी कि उनको पीछे जाने को कहा गया, जबकि पत्रकारों के लिए जब लाइन रिजर्व की गई थी तो उन्हें पीछे जाने को क्यों कहा गया। ये पुरुष और महिला में जो समानता न होना, इस तरह आयोजकों के जरिए बताना कि उन्हें महिला होने के नाते पीछे जाना पड़ेगा और पुरुष पत्रकारों को तवज्जो दी गई। स्वामीनारायण मंदिर में आयोजन किया गया था और वहां पर जैन समुदाय ने यह आयोजन करवाया था। सांता क्रूज जैन समुदाय ने यह आयोजन करवाया था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी आने वाले थे, उनका सम्मान होना था। दरअसल गौ हत्या के खिलाफ जो बातें रखनी थी वो उस सिलसिले में यह आयोजन था। और एनसीपी ने इस वक्त क्या कहा है, एनसीपी कह रही है कि ये इस पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए। सिर्फ इसी कारण से कि वो महिलाएं हैं इसलिए वो फ्रंट में नहीं बैठ सकती। अगर इसमें सत्य है तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री हो या कोई भी प्रशासन का व्यक्ति हो या कितना ही बड़ा नेता हो, अगर वो ऐसी कोई हरकत करता है तो वो संविधान के आर्टिकल 15 का उल्लंघन करता है, और आर्टिकल 15 का वायलेशन इज़ अ वेरी सीरियस मैटर। और इस तरह से ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेक्स यू कांट डिस्क्रिमिनेट पीपल। और अगर पत्रकारों को इस तरह से, महिलाओं को, हमारी बहनों को अगर ये कहा गया कि आप महिला हैं इसलिए पीछे बैठें, तो ये मैं समझता हूँ इस पर जांच होनी चाहिए, और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो एनसीपी का साफ तौर पर कहना है कि महाराष्ट्र में इस तरह की घटना होना अपने आप में सवाल खड़े करती है, और आर्टिकल 15, संविधान के आर्टिकल 15 का ये उल्लंघन है अगर इस तरह का रवैया बरता गया है एक महिला पत्रकार के साथ। जैसा कि रश्मि हमें बता रही थी कुछ देर पहले, रश्मि पुराणिक एबीपी न्यूज संवाददाता, उनके साथ इस तरह सलूक किया गया। पहले वो जब पंक्ति में आकर बैठी थी, पत्रकारों के लिए रिजर्व थी ये पंक्ति, 3 शुरुआती पंक्तियां जो थी, 3 शुरुआती लाइनें पत्रकारों के लिए रिजर्व थी। तमाम पत्रकार वहां पर मौजूद थे, इसलिए रश्मि भी वो वहां आकर बैठ गई। जब वो बैठी तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह आयोजक उनके पास आए। इस कार्यक्रम के सांता क्रूज जैन समुदाय की तरफ से यह आयोजन हुआ था।
आयोजक रश्मि के पास आए, उनसे कहा गया कि क्योंकि वो महिला हैं इसलिए जो पहली पंक्तियां हैं वो पुरुष पत्रकारों के लिए रिजर्व है, आपको पीछे जाकर बैठना होगा। सांता क्रूज जैन संघ के आयोजकों ने इस तरह बदसलूकी की। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पत्रकार को हटाया गया और पीछे जाने को कहा गया। रश्मि पूरी घटना के बारे में बता रही थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये रवैया गलत था आयोजकों की तरफ से। कैसे आखिर एक महिला पत्रकार को वो पीछे जाने को कह सकते हैं? अब शिवसेना ने इसकी निंदा की है। एनसीपी भी इस पूरी घटना को लेकर सवाल उठा रही है। महिला होने की वजह से पत्रकार को हटाया गया। पहली पंक्ति में वो आकर बैठी थी और उन्हें पीछे जाने को कहा गया। रश्मि पुराणिक, एबीपी न्यूज संवाददाता को। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें तब की हैं जब रश्मि पुराणिक वहां बैठी हुई थी, पत्रकारों की पंक्ति में बैठी हुई थी। ये पंक्ति रिजर्व थी, उसके बावजूद भी आयोजक उनके पास आए और उनसे कहा गया कि वो पीछे जाएं, पीछे सीट पर जाएं। आखिर क्यों कहा गया, ये बड़ा सवाल है, जबकि महाराष्ट्र में समानता की बात होती है। अब शिवसेना और इस पूरे मामले पर राजनीतिक हलकों की तरफ से प्रतिक्रिया भी आ रही है। शिवसेना और एनसीपी का कहना है कि ये मामला ठीक नहीं है, इस तरह का सलूक ठीक नहीं है, इस तरह पक्षपात नहीं किया जा सकता महिला और पुरुष के बीच में। कुछ संत है जिनको अपने धार्मिक रूप से 30 मीटर तक स्त्री की हाजिरी होवे तो नहीं बैठ सकते। वो संत कुछ क्षण के लिए है। वो संत का आदर करते हुए हमने ये व्यवस्था की है। हमारे हिंदू संस्कृति में बहुत सारे संत है जो उनमें स्त्री का अनादर करने की भावना नहीं होती है। उनके गुरुओं द्वारा ये एक शिक्षण दिया गया हुआ है कि बाल जो साधु रहते हैं वो स्त्री से कुछ अंतर बनाए रखे तो उनका संयम मजबूत रहे। उसके पीछे और कोई स्त्री का अनादर करने की भावना बिल्कुल नहीं है। सांता क्रूज जैन संघ के आयोजक को आप सुन रहे थे, वो सफाई देते हुए कि ये मामला आखिर क्यों है और क्यों एक महिला पत्रकार को पीछे भेजा गया। लेकिन ये उनकी दलील गले से नहीं उतर रही है, क्योंकि आखिर इस तरह का मामला क्यों, वो भी महाराष्ट्र जैसे राज्य में।